हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं अलाइका शेख। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारा शो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीज़न 2 ऑन स्टार भारत मंडे टू फ्राइडे देखते रहे। हेलो अलाइका जी, वेलकम टू फिल्म बीट। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, केसर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, प्रतिज्ञा को काफी पसंद कर रहे हैं। सीजन 2 है लेकिन टीआरपी काफी हाई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? हेलो फिल्मी बीट। मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं फैंस के लिए स्पेशली। और सीज़न 1 को जितना पसंद किया था सीज़न 2 को भी आप लोग उतना ही पसंद कर रहे हो, तो दिल से थैंक यू सो मच। ओके, आपकी कैरेक्टर की बात करूँ तो केसर का अभी इसमें क्या हम ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे जाके देखने वाले हैं कि केसर अब आगे क्या करने वाली है, क्या कुछ धमाका होने वाला है आपके साइड साइड से? एक्चुअली जब मेरे को ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो कुछ और ही सुनाया गया था कि केसर इंडिपेंडेंट हो गई है, वो अपने लड्डू वड्डू बनाती है, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और ये सब कुछ था। लेकिन कोविड की वजह से हम लोग आउटडोर चले गए थे, राइटर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, स्टोरी ऊपर नीचे हो गई। उसके बाद केसर तो सिंपल है ही, लेकिन केसर को वो लोग हुक्म के इक्के की तरह यूज़ करते हैं, कभी भी वो धमाकेदार वो चीज़ें कर देती है। तो अभी तक तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग आया नहीं है केसर एज एन केसर कैरेक्टर के लिए, जो सीज़न 1 में था करने के लिए वो सीज़न 2 में नहीं मिल रहा मुझे। आई एम श्योर उन लोग ने, राइटर ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, बिकॉज हर एक कैरेक्टर प्रतिज्ञा में अपने आप में एक बुना हुआ है, मोती है, तो ऑब्वियसली मुझे यूज़ करेंगे वो लोग। अभी छोटे छोटे सीन आते रहते हैं मेरे प्रतिज्ञा के साथ, बाऊजी के साथ, ऐसे छोटे छोटे सीन आ रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग अभी मेरे को परफॉर्म करने के लिए कुछ आया नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ, आई एम श्योर वो लोग जल्दी ही कुछ ऐसा दिखाएंगे। और सच बोलूँ तो फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, इतने कमेंट्स मिल रहे हैं इंस्टा पे भी वगैरह, ये कमेंट्स उनके पास भी जाते होंगे, वो अच्छा कुछ लिखेंगे केसर के लिए और मुझे उम्मीद है। और अभी जो जिस तरह से पहले हम लोग 9 साल पहले इतना इंस्टा वगैरह इतना चीज़ें नहीं थी, फ़ैन के साथ इतना हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते, नहीं इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अच्छी बात है कि इंस्टा से वो लोग हमारे दिल की, जो वो लोग भी चाहते हैं किसी कैरेक्टर के लिए कुछ अच्छा, तो वो लोग वो मैसेज, वो कमेंट्स करते रहते हैं। सो आई एम श्योर अच्छा आएगा केसर के लिए करने के लिए। बट अदरवाइज़ जो भी आ रहा है अभी कोविड सिचुएशन में काम नहीं है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा आर्ग्यू ना करें इस चीज़ को लेके कि हमें पहला कुछ बोला गया था और अभी कुछ बोल रहे हैं, तो हम आराम से काम, शांति से काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल है बिंदास ड्रामेबाज, तो मैं उनके लिए कंटेंट बनाती रहती हूँ। जो मेरे प्रतिज्ञा के फ़ैन हैं वो मुझे यूट्यूब पे भी देखते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं से उनके दिल में जगह बनाने की या पास रहने की कोशिश मेरी रहती है। तो मैं उनके लिए व्लॉग शूट करती रहती हूँ, क्योंकि केसर का इतना नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह जल्दी आएगा, जल्दी फ़ैन को ये होगा कि केसर का कुछ अच्छा देखेगा। दैट्स अमेजिंग, हम भी वेट करेंगे कि डेफिनेटली आपका कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें भी देखने मिले आगे जाके। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे कि अभी आपने कहा कि पहले कुछ और कहा था प्रोडक्शन टीम में, फिर कोविड की सिचुएशन में आउटडोर गए थे, वहाँ शूट हो रही थी। सो वहाँ की अगर शूट की बात करूँ तो कितना ईजी या डिफिकल्ट था नया सेट पे जाना, वो उसके बाद प्रोटोकॉल्स फॉलो करना और उसके बाद वापस से कुछ कहानी में ट्विस्ट एंड आना। सो वो अगर मैं पूछूँ तो वहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे थे, बिकॉज शूट कंटिन्यू चल रहा था, तो कितने आवर्स एक्स्ट्रा हो जाते थे, कितने एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली जब हमें पूछा गया आप लोग आउटडोर जाएंगे क्या, तो हम लोग सब लोग ने बहुत दुख हो रहा था सेट से जाने का, बहुत सब लोग हिल गए थे, क्योंकि सब लोग ने अपनी जगह यहाँ बना ली थी। और फिल्म सिटी मतलब एक घर है, पास में ही होते हैं, छुट्टी होती है तो फ्रेंड से मिलना होता है। आउटडोर में आपको कुछ नहीं मिलता, तो हम लोग सब लोग बहुत वो हो गए थे। लेकिन अभी काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। मेरा कैंसिल हो गया था, मेरा बाऊजी का, बच्चों का कैंसिल हो गया था, क्योंकि ये लोगों ने ये दिखाया था स्टोरी में कि केसर बाऊजी को हवेली पे संभाल रही है। तो 25 दिन तो हम लोग नहीं थे वहाँ पर, 25, उसके बाद 25 डेज़ बाद मैंने बाऊजी ने वापस से री एंट्री, क्योंकि लोगों को, हम क्या है ना, जो फ़ैन हैं उन लोगों को कोई भी कैरेक्टर इधर उधर हो जाता है ना, दे नॉट, स्पेशली बाऊजी, केसर, जो हर हर फ्रेम में उनको चाहिए कि वो दिखे, वो उनकी आंखें ढूंढती रहती, वो नहीं है तो वो कहाँ गया। सो ये बहुत अच्छी बात है प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा के फैंस की बहुत अच्छी बात है, जो लोग पसंद करते हैं, थैंक यू। इन लोगों की बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से हम लोग मिस नहीं हो पाते। तो इन लोगों के की वजह से वापस हम लोग आए, हम लोग को आउटडोर के लिए बुलाया गया। आउटडोर के लिए जो बुलाया गया तो ऑलरेडी 25 दिन से वहाँ सब सेट था, जितने दुख झेलने थे वो लोग झेल चुके थे।
आरहान, पूजा, कोमल, सारे दुख शक्ति सब मेरे को रोज़ फ़ोन आते थे, रोज़ अपडेट यहाँ के सुबह रोल से पैकअप तक मुझे सारी स्टोरी पता लग जाती थी। तो मैं बड़े आराम से आई थी यहाँ पर और मैंने जो मज़े किए, ये लोग तो लास्ट में बोर हो गए थे वहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूसली इन लोग को टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले वो लोग आउटडोर गए थे तो इनका शेड्यूल टाइमिंग बहुत ले रहे थे। मेरे टाइम पे पैकअप हो रहा था, टाइम पे सब कुछ हो रहा था, तो मैंने बहुत मज़े किए, मुझे कोई डिफ़िकल्टी आई नहीं वहाँ पे। और जब इन लोग ने बताया मुझे कि ये यहाँ नहीं मिल रही है, ये चीज़ वहाँ नहीं मिल रही है, मैं पहले से ही जब एयरपोर्ट से आई, मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर ब्यूटी शॉप गई, वहाँ पे बंद था क्योंकि टाइमिंग वाइज था। तो मैंने ड्राइवर को बोला नहीं तो रुको, मैंने ना बात की उनसे जो पहले जहाँ रेगुलर आप सामान लेते तो उनसे इतनी सेटिंग तो हो ही जाती। फिर मैंने रुक के सारा सामान वामान भरा, पूरी सारी चीज़ें भर के, जिसको कुछ कुछ चाहिए था सबका लिया, फिर यहाँ से गई। तो मैं एकदम सॉर्टेड थी वहाँ पे। और हम लोग का प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, तो हम लोग को दिक्कत आने भी नहीं दी उन लोगों ने हर चीज़ से लेके, क्योंकि वहाँ जो जिन्होंने लोकेशन फाइनल की थी, और अगर नसीब में है ऐसा कुछ लिखा, कुछ बुरा होना है तो कहीं से भी हो जाता है। तो लकीली हम लोग बहुत सेफ थे वहाँ पर। वाह, दैट्स अमेजिंग। एंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ शो की, तो अभी हम करंटली देख रहे हैं जिस तरीके से मीरा, प्रतिज्ञा और कृष्णा, इनका जो लव ट्रायंगल है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि अब इनके लाइफ में क्या होने वाला है आगे। एज एन केसर का जैसे फ़ैन को, प्रतिज्ञा फ़ैन को पसंद नहीं आ रहा है ये ट्रैक, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें मीरा नहीं चाहिए, दे हेट मीरा। बट दोस्तों, ये एक स्टोरी है, ये एक कहानी है, एक कहानी से ही कहानी बनती है। कोई बंदा, हम लोग सब प्ले करते हैं यहाँ, कोई पर्सनली अपने से नहीं आता है और सबको काम की ज़रूरत है। तो मैं आप लोग सबसे बोलूँगी कि आप मीरा को इतना हेट मत कीजिए, वो अपना एक प्ले कर रही है, आप उसको पसंद, आई एम श्योर आगे आपको पसंद आएगी ये इन लोगों की स्टोरी। एज एन केसर को बिल्कुल पसंद नहीं है मीरा, बिकॉज वो हमेशा से प्रतिज्ञा साइड रही है। और केसर और प्रतिज्ञा का एक अलग ही बॉन्ड, कुछ तकलीफ केसर को होती है तो प्रतिज्ञा खड़ी हो जाती है, चाहे वो प्लॉटिंग जो भी करके कर रहे हो, जो भी प्लानिंग इनकी चलती रहती है, और प्रतिज्ञा को कुछ होता है तो केसर खड़ी हो जाती है। तो केसर को तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि मीरा, और अभी केसर की भी यही रहती है, जब मम्मा इतना डांटती है, बंद कर दिया, ये कर दिया, तो लेकिन वो कोशिश ज़रूर करती है कि किसी ना किसी तरह प्रतिज्ञा को हिम्मत दे और ये बोलें कि हो जाएगा, मेमोरी वापस आ जाएगी। सो या एंड वेल, इसके अलावा जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं कि कृष्णा जो है वो काफी मीरा के इर्द गिर्द रह रहे हैं, उनका बीच में एक रोमांटिक ट्रैक नजर आ रहा है। सो ऐसे में आप प्रतिज्ञा को कैसे दिलासा दे रही हैं, आप कितना सपोर्ट उनको दे रही हैं? देखो, मेरा आज का सीन भी यही था, प्रतिज्ञा को मैं यही बोल रही हूँ कि मेमोरी नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको याद आ रहा है कि जो प्रतिज्ञा है वो उसकी लाइफ में कुछ तो थी या कुछ है। सो अब वो किसी ना किसी तरह उसको फ्लैशेस जैसे आ रहे हैं, तो वो क्लोज तो रह रही है। तो मैं उसको प्रतिज्ञा को यही बोलती हूँ कि अभी तू थोड़ा सा इतना ट्राई किया है, सब कुछ हुआ है, तो और कीप इन ट्राई, आ जाएगी, क्योंकि मेमोरी है तो ऑब्वियसली, और ज़्यादा जोर देंगे कृष्णा की मेमोरी के ऊपर तो मे बी उसको ठीक नहीं होगा या उसको हॉस्पिटलाइज ना करा दे, तो वो भी एक डर केसर और प्रतिज्ञा के मन में रहता है। लेकिन वो कोशिश कर रही है, आई एम श्योर फैंस भी यही चाहते हैं कि कृष्णा की मेमोरी वापस आ जाए, और हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से कृष्णा बाबा की मेमोरी वापस आ जाए। अगर मैं आने वाले वक्त में पूछूं कि क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स एक्सेप्ट है हम एज अ फैन जो हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ धमाका होने वाला था, वो क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हम आने वाले दिन में देखने वाले हैं? जैसे शो का ग्राफ जा रहा है, सो आई एम श्योर आगे, क्योंकि अभी किसी के ट्रैक्स खुले नहीं हैं, जिस तरह से बच्चे अभी बाकी हैं, केसर बाकी हैं, और लोगों की केमिस्ट्री जुड़ना टुड़ना सब बाकी है। तो आने वाले टाइम पे जिस तरह से आप लोग पसंद कर रहे हो अभी के एपिसोड्स को, सो आई एम श्योर आगे बहुत अच्छा आने वाला है, जिस तरह के आगे हमें लग रहा है। अभी डायरेक्टर भी हमारे नए आ गए हैं, तो अभी आप लोगों को सच में बहुत मज़ा आएगा फ्रेमिंग वगैरह देख के। और हम लोग हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत पुराने हैं, हमारे साथ पुराने सीज़न में भी किया हुआ है, तो उनके साथ एक अलग सी केमिस्ट्री है। और हम सब लोगों का आज जो हम लोग कर रहे हैं, आज वो बहुत स्पाइसी भी बना रहे हैं कि लोगों को पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इंजॉय करें, इंटरटेन हो हमसे। तो आई एम श्योर आगे बहुत अच्छे सीन्स आने वाले, जिस तरह से अभी हम शूट कर रहे हैं हमें लग रहा है। That's amazing. So, फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे जाने से पहले? मैं मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप हेल्दी रहें, और
सेफ़ रहें, अपना ध्यान रखें। ये जो टाइम है, ये जो समय है, बहुत हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हम लोग कोशिश करते हैं हमारी तरफ से कि आपको एंटरटेन करें, हँसाएँ, रुलाएँ, और कुछ ऐसे सीन्स नहीं आ रहे जिसमें हम लोग का ऐसा दिल से है कि आप लोग हँसें, क्योंकि प्रतिज्ञा में ज़्यादातर धमाल ही होता है। वो रो रहा है, वो दो रहा है, अभी ये चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे ऐसे सीन आए जिससे हम लोग आपको और हँसा सकें, आपको मतलब आपका मूड चेंज करें। कोई बोले कि अरे यार अभी ये प्रतिज्ञा देखा तो मूड चेंज हो जाए, तो हम लोग की भी यही कोशिश रहती है। और आप लोग भी हमारा शो देखें, हमें पसंद करें, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें हम लोगों को, और सेफ़ रहें। और कोविड की जैसी है, तो मैं आप सब लोगों से एक मैसेज ज़रूर बोलूँगी कि आप प्लीज़ रोज़ उठ के ना एक ऊपर वाले से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करें कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से हमारी बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाए, हम लोग आज़ादी से घूमें, बिना मास्क के घूमें, और किसी को जैसे मीडिया को आने जाने प्रॉब्लम ना हो हमारे पास जो आज हो रही है, किसी को किसी के पास मिलने के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो हम यही दुआ करें रोज़, मेरी ये है, और अपनी सेहत का ध्यान रखें।